एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमेशा लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हम इंग्लिश पढ़ें कैसे, इंग्लिश का हिंदी कैसे करें, वर्ड मीनिंग कैसे याद करें और पूरे सेंटेंस का हिंदी कैसे करें, कहानी का हिंदी कैसे करें। तो आइए उस डर को हम दूर करें। एक एक शब्दों को अभी हम उच्चारण करेंगे और उसको लिखेंगे भी, साथ ही वर्ड मीनिंग भी बताएंगे और आप पूरे सेंटेंस के साथ साथ पूरी कहानी का हिंदी करना सीख जाएंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जरा सा भी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, द डॉग एंड द बॉन, द डॉग एंड द बॉन। बॉन का मतलब होता है हड्डी, और डॉग का मतलब आप जान ही रहे हैं, कुत्ता। तो कहानी का नाम है कुत्ता और हड्डी। ठीक है, कुत्ता और हड्डी। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, पूरे क्लास को देखेंगे, क्योंकि हर लाइन का अलग अलग सेंटेंस है, मीनिंग अलग है, उच्चारण अलग है। तो आप पूरा देखेंगे कहानी को। इससे आपका अंग्रेजी का डर धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यह आपका लिखा हुआ है वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर, ऐसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। देयर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वॉज अ डॉग। अ मतलब हो गया एक, वाज का मतलब हो गया था, और डॉग का मतलब हो गया कुत्ता। एक बार एक कुत्ता था। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। हु वांडर्ड का मतलब होता है घूमता था। वांडर्ड का मतलब घूमता था। द स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़कों पर हो जाएगा। स्ट्रीट्स का मतलब गलियां, लेकिन यहाँ सड़कों पर, ताकि सेंटेंस मेरा अच्छा बन पाए। नाइट का मतलब हो गया रात। एंड का मतलब हो गया और। डे का मतलब हो गया दिन। देखिए, हम एक एक करके प्रोनाउंसिएशन को नीचे लिख रहे हैं और उसका मीनिंग ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है। इन का मतलब हो गया में। सर्च का मतलब होता है तलाश, या तो खोज भी लिख सकते हैं, खोज। ऑफ का मतलब हो गया का। फूड मतलब हो गया भोजन। Who wandered the streets night and day in search of food? जो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, भोजन की यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, काके की ऑफ का मतलब होता है, लेकिन यहाँ भोजन स्त्रीलिंग है, इसलिए भोजन की तलाश स्त्रीलिंग है ना। भोजन की तलाश में दिन और रात घूमता था। जो खाने की तलाश में रात दिन सड़कों पर घूमता था। वन डे इसका मतलब हो गया एक दिन। वन डे का मतलब क्या हो जाएगा? एक दिन। अब ध्यान देंगे, इतना इजी अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ज़रूर देखें आप मेरे वीडियो को पूरा। मैं जैसा आपको सिखा रहा हूँ
आप कहीं भी इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, ही का मतलब होगा वह, फाउंड का मतलब पाया, वह पाया। ए का मतलब होगा एक, बिग, बिग का मतलब बड़ा। पहले सेंटेंस पूरा वर्ड मीनिंग लिख देते हैं। जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला, रसीला। बोन का मतलब हड्डी, तो हड्डी तो स्त्रीलिंग है तो इसको रसीली कर देते हैं, ठीक है। एंड, एंड का मतलब हो गया और, ही मतलब वह। इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। ग्रेव्ड, ग्रेव्ड मतलब पकड़ लिया। इट मतलब हो गया इसे, इसे, ठीक है। ये मीनिंग हो गया। अब समझिए। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ बिग जूसी बोन, उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली। एंड ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट, और उसने तुरंत उसे अपने मुंह में पकड़ लिया, ठीक है। एक दिन उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, के बीच। हिज माउथ, हिज मतलब उसका, माउथ मतलब मुंह, ठीक है। एंड, एंड मतलब और। टुक, टुक का मतलब हो जाएगा लिया। यहाँ पे टेक का पास्ट है, टी ए के, टेक मतलब लेना होता है ना, तो उसी का पास्ट यानी टुक हो गया। इट मतलब यह। होम, होम का मतलब हो जाएगा घर। ग्रैब्ड इट बिटवीन हिज माउथ, अपने मुंह के बीच में, अपने मुंह के बीच में। एंड टुक इट होम, और घर ले गया। यानी वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ बिग जूसी बॉन, उसे एक बड़ी रसीली, बड़ी रसीली हड्डी, बड़ी ने, बड़ा ने बड़ी कर दीजिए, बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसे मुंह के बीच उसने उसे पकड़ लिया और घर ले गया। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे का मतलब होता है ऑन हिज वे होम, ऑन हिज वे होम, इसका मतलब हुआ अपने घर के रास्ते में, अपने घर के रास्ते में, ठीक है। होम मतलब घर, अपने घर के रास्ते में। वे का मतलब होता है रास्ता। ही क्रॉस्ड, ही का मतलब होता है वह, क्रॉस्ड का मतलब होता है पार किया, पार किया। अ रिवर, अ का मतलब हो गया एक, और रिवर का मतलब हो गया नदी। एंड, एंड का मतलब होता है और। साव, साव का मतलब हो जाएगा देखा। अनदर, अनदर का मतलब हो जाएगा दूसरा। और डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। अब देखिए, ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते में। ही क्रॉस्ड अ रिवर, उसने एक नदी पार की। एंड साव अनदर डॉग, और एक और कुत्ते को देखा, दूसरे कुत्ते को देखा। हु, हु का मतलब हो जाएगा जो, जो। आल्सो, आल्सो में भी। हैड, हैड का मतलब होगा पास था। अ बॉन यानी एक हड्डी। इन इट्स
माउथ। इन इट्स माउथ का मतलब हो गया इसके मुंह में इसके मुंह। डॉग हु also had a bone in its mouth, जिसके मुंह में एक हड्डी भी थी। He crossed a river, उसने नदी पार की और देखा दूसरे कुत्ते को जो जिसके मुंह में एक हड्डी भी थी। He wanted that bone for himself too। वांटेड का मतलब होता है चाहता था, चाहता था। दैट बोन का मतलब होता है वह हड्डी, वह हड्डी। फॉर हिमसेल्फ का मतलब होगा लिए, के लिए। हिमसेल्फ मतलब हो जाएगा क्या, अपने लिए। ही वांटेड दैट, वह अपने लिए भी हड्डी चाहता था। ही वांटेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ टू, वह अपने लिए भी हड्डी चाहता था। बट का मतलब हो जाएगा लेकिन। एज का मतलब है जैसे। ही ओपेंड, ही मतलब वह, ओपेंड का मतलब होगा खोला। हिज माउथ, अपना मुंह। बट लेकिन एज ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। द बोन, ही वॉज बाइटिंग, हड्डी जो वह काट रहा था। बाइटिंग का मतलब होता है काट रहा, वाज का मतलब था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, द बोन, हड्डी, ही वॉज बाइटिंग फेल इनटू द रिवर। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह हड्डी, जिस हड्डी को काट रहा था, वह नदी में गिर गई। एंड, और सैंक, डूब गई। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो सैंक का मतलब डूब गई, यहाँ पास्ट है। दैट नाइट का मतलब क्या होता है, उस रात। ही वेंट होम हंग्री का मतलब होगा भूखा। दैट नाइट, उस रात। ही वेंट होम हंग्री, वह भूखा ही घर चला गया। देखिए छोटी सी कहानी है, लेकिन कितना सारा वर्ड मीनिंग इसमें आया है। और पूरे वर्ड मीनिंग को आपने देखा, और एक एक वर्ड का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी है और मीनिंग भी है। तो इसको भी आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक कर दीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, और दूसरे लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाना है तो उसको शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।